हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल उदयपुरी ब्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल उदयपुरी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और एक जो बेल आइकन बनी हुई है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में जो घर में नहीं लगाने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो नकारात्मक एनर्जी को रिलीज करते हैं। वैसे वृक्षों को हमारे घर में नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वैसे 10 वृक्ष जो आप घर में न लगाएं। पहला वृक्ष है सेमल का वृक्ष। देखिए, यह जो सेमल का वृक्ष है इसमें जाड़े के मौसम में गुलाबी रंग के बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं और उससे रुई बनती है। ये फ्लावर नीचे जब गिरते हैं तो वो गंदगी उस जगह पर कर देते हैं और ऐसे भी जहाँ पर अमूमन यह पेड़ पाया जाता है वहाँ पर गंदगी पाई जाती है। जैसे देखिए इस स्थान पर भी कितनी गंदगी है, इसलिए इस वृक्ष को अपने घर में नहीं लगा। दूसरा वृक्ष है बट का वृक्ष, इसे बरगद भी कहा जाता है। यह जहाँ भी लगता है उसको घर को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, पूरे घर को गिरा देता है। उसकी जड़ें पूरी तरह से घर में पनप जाती है, वो घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। देखिए घर भी बरगद के चलते किस तरह से पूरा डैमेज हो चुका है। हालांकि बट वृक्ष एक पूजनीय वृक्ष होता है, इसलिए इसे खुले स्थान में, मैदान आदि में ज़रूर लगाना चाहिए सब, लेकिन इसे घर में नहीं लगाना। तीसरे नंबर पे आता है ताड़ का वृक्ष। ताड़ के वृक्ष को भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इस पर जो फ्रूट्स होते हैं वो एक एक फ्रूट्स का वज़न 4-5 किलो तक होता है, कम से कम भी 2-2.5 किलो के होते हैं। और जब ये पककर नीचे गिरते हैं तो ऊपर से गिरने से अगर वहाँ पर कोई अगर पार हो रहा हो तो उसका सिर फटने की संभावना रहती है, इसलिए ताड़ के वृक्ष को भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। चौथा वृक्ष है पीपल का वृक्ष। हालांकि पीपल के वृक्ष से बहुत अधिक ऑक्सीजन रिलीज करता है। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जिसपे ऑक्सीजन हर समय रिलीज होते रहता है, लेकिन हमें पीपल के वृक्ष को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह घर को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये छतों को डैमेज कर देता है, ये दीवारों को पूरी तरह से ख़राब कर देता है। इसलिए आपको वास्तुशास्त्र में भी पीपल के वृक्ष को घर में नहीं लगाने की सलाह दी गई, इसलिए आप पीपल के वृक्ष को घर में नहीं। पांचवा वृक्ष है इमली का वृक्ष। हालांकि इमली के वृक्ष बहुत ही उपयोगी है, इससे कई प्रकार की डिशेज बनती है और ये हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छे रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जेल के कैदियों को इमली जरूर से खाने के लिए दी जाती है। इमली के वृक्ष में कई तरह की नकारात्मक शक्तियाँ वास करती है और इससे एक प्रकार की जो सुगंध निकलती है वो हमारे में नेगेटिव वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, इसलिए इमली के वृक्ष को घर में नहीं। छठा वृक्ष है बबूल का वृक्ष। बबूल के वृक्ष को भी घर में नहीं लगाना चाहिए। हालांकि बबूल के वृक्ष का बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है, फिर भी इसे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर नहीं लगाना चाहिए। सातवां वृक्ष है मेहंदी का वृक्ष। मेहंदी के वृक्ष को घर में नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है इसमें कई प्रकार की नेगेटिव चीज़ें वास करती है। इससे जो एक प्रकार की सुगंध निकलती है वो हमारे मस्तिष्क को गलत तरह के संदेश देती है। हमारा माइंड नकारात्मक एनर्जी से भर जाता है, इसलिए मेहंदी के पेड़ को भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। आठवां वृक्ष है कैक्टस। कैक्टस को भी घर में नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। कैक्टस में कांटे भरे रहते हैं, अगर हम इसे घर में लगाते हो रात में कोई उस पर अंधेरे में गिर जाए तो उसे कांटे गड़ सकने की संभावना होती है। और वास्तुशास्त्र में भी कैक्टस को बुरी आत्माओं का वास स्थान माना जाता है, इसलिए हमें कैक्टस को भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। उसी प्रकार मिली का पौधा में भी जिसमें कांटे भरे होते हैं उसे भी हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था तो उसे जो ताज पहनाया गया था मिली के कांटों का ही बना हुआ था, इसलिए इसे भी
अशुभ पौधा माना जाता है और मिली के पौधे को भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार बांस के पौधे को भी घर पर नहीं लगाना चाहिए। बांस की पत्तियों में जो केमिकल होता है वो हमारे सीमेंट से बने हुए छत को एवं इस्पात से बने हुए रेलिंग इस सब को भी खराब कर देता है। इसलिए बांस के पौधे में ऐसे भी कहा जाता है कि अशुभ शक्तियाँ वास करती है, हमें घर पे नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करें ताकि वो लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने घर में इन अशुभ पौधों को न लगाएं। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी हमारे चैनल को देखने के लिए प्रेरित करें।